डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर कुछ प्रिंसिपल स्ट्रेस के की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हमने लास्ट के 3-4 लेक्चर में लेक्चर नंबर 21 से लेकर के 24 तक में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। आज उसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और सारे फार्मूला एक जगह पर हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये लेक्चर नंबर हमारा 25 होगा और यदि समय मिला तो एक अच्छा सा न्यूमेरिकल भी करते जाएंगे साथ में। देखिए, ध्यान दीजिए की कॉन्सेप्ट है क्या। अभी तक जो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत इम्पोर्टेंट है और कंपेटिटिव एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाते हैं, इसके बिना काम ही नहीं चलना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक ना, आप ध्यान देंगे तो पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्ट्रेस और स्ट्रेन पर बेस्ड है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पर बेस्ड है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस स्ट्रेस और स्ट्रेन की क्या कहानी है। अभी तक जो है हम लोग इसके ऊपर फोर्स लगाते थे, ठीक ना। आज जितना हमने पढ़ाए हैं अभी तक, ये चारों लेक्चर का पूरा समरी बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर जब आप फोर्स लगाते हैं, ठीक ना, कौन सा फोर्स लगाए आप, P, ठीक ना, तो इसका जो है स्ट्रेस कितना निकल करके आता था, P अपन एरिया, ठीक ना। फिर इसके अंदर डिफॉर्मेशन होता था तो एप्सिलॉन निकालते थे आप, क्या, डेल्टा L बाई L। ठीक है, अब जो स्ट्रेस लगा, ये स्ट्रेस कहाँ पे लगा, यहाँ पर लगा। यही स्ट्रेस यदि आप यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी लग रहा होगा। लेकिन तब क्या होगा, यदि हम एक कोई ऑब्लिक प्लेन ले लें, ये ऑब्लिक प्लेन ले लें मान लीजिए, ठीक ना, ये अभी 90 डिग्री पे नहीं है, ठीक ना। इस ऑब्लिक प्लेन पर क्या स्ट्रेस होगा, तो इस स्ट्रेस को हम लोगों ने यहाँ पर समझा था, देखा था कि किस तरह से कोई स्ट्रेस जो है इंक्लाइंड प्लेन पर लगे और सिर्फ यूनी एक्सियल लग रहा है, क्या, यूनी एक्सियल लग रहा है, सिग्मा एक्स, ठीक ना। तो सिग्मा एक्स यहाँ लग रहा है, तो इस ऑब्लिक प्लेन पे सिग्मा एन कितना लगेगा, ऑब्लिक प्लेन पे मतलब स्ट्रेस कितना लगेगा और शियर स्ट्रेस कितना लगेगा। ठीक है, तो इसको हमने डेराइव किया था, ठीक ना, और इसके फॉर्मूला को अभी हम लिखेंगे भी। देखिए, ये था हमारा स्ट्रेस, ठीक है, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, इसका एरिया जो डेप्थ हमने यूनिटी मान कर रखा है 1, ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा एन और ये टाउ, और इसको हमने रिजॉल्व कर दिया है। अच्छा, रिजॉल्व किसको करते हैं, स्ट्रेस को कभी भी रिजॉल्व नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस को कभी भी रिजॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेस को रिजॉल्व नहीं करते हैं तो करते क्या है, स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट करते हैं। अभी जैसे सिग्मा है इनटू एरिया कर देंगे तो फोर्स निकल जाएगा कि नहीं, और ये रिजोल्यूशन कंपोजिशन जो करना है कर सकते हैं आप, लेकिन आप स्ट्रेस का नहीं कर सकते हैं। तो हमने इस ब्लॉक को जो है यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए और इसको हमने ब्रेक किया। अब आप देख सकते हैं, यदि हमारे लेक्चर नंबर 21 देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो थोड़ा बहुत समझ लीजिए। सिग्मा एक्स यही BG इंटू 1 एरिया हो जाएगा, और ये साइन कंपोनेंट और ये कॉस कंपोनेंट, और इधर सिग्मा एन और टाउ। ठीक है, इन दोनों को हमने रिजॉल्व कर दिया है। देखिए यहाँ पर रिजॉल्विंग द फोर्सेस अलोंग परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी सिग्मा एन, तो सिग्मा एन इंटू क्या हो जाएगा, FG। देखिए यहाँ पर सिग्मा एन इंटू FG, सिग्मा एक्स BG कॉस थीटा, सिग्मा एक्स जो है ये BG कॉस थीटा, कहाँ है, सिग्मा एक्स BG कॉस थीटा। तो ये देखिए, ये सिग्मा एन और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एलोंग है, तो हमने इक्वेट कर दिया और अपोजिट है। उसी तरह से ये शियर स्ट्रेस और दिस एक ही साइड में है, तो इसको हमने ले लिया है और इसको हमने ब्रेक करके ये किया था, तो ये दो इक्वेशन निकल करके आया था दोस्तों। और जहाँ पर थीटा 0 होगा शियर स्ट्रेस 0 होगा। हम शियर स्ट्रेस लगाए नहीं थे लेकिन लगा है, क्या है, लगा है। तो ये दो जो है आपका निकल करके आ गया इक्वेशन। दैट मीन्स कि पहला इक्वेशन क्या हो गया कि यहाँ पर आपका दो निकलेगा, क्या, एक सिग्मा एन
ठीक है, और दूसरा क्या निकलेगा, टाउ, शियर स्ट्रेस, ठीक है ना, ओनली बिकॉज ऑफ किसके चलते, ये पी ओपन ए मतलब सिग्मा के चलते, सिग्मा एक्स लगा था। तो यहाँ पर आपका निकला था सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, और टाउ निकला था सिग्मा एक्स बाई टू और साइन 2 थीटा। ये दो फार्मूला आपका निकल गया था। उसके बाद ये तो सिर्फ सिग्मा एक्स लगा, ठीक है ना। अब दूसरा क्या बताए थे आपको, ध्यान दीजिएगा, दूसरा एक इक्वेशन बताए थे बाई एक्सियल स्ट्रेस। बाई एक्सियल स्ट्रेस मतलब अब दो लग रहा है, ठीक है ना, दोनों साइड, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और ये इन ऑब्लिक प्लेन है, इसके ऊपर सिग्मा एन और शियर स्ट्रेस। अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर हम बना लिए हैं, क्या बना लिए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अब यहाँ पर इस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई का फोर्स कितना हो जाएगा, सिग्मा एक्स इंटू बी सी एरिया, तो क्या हो जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। उसी तरह यहाँ सिग्मा वाई इंटू बी एफ इंटू 1 एरिया। इस सिग्मा वाई बी एफ का दो कंपोनेंट किसके, ये शियर स्ट्रेस के अलोंग और ये नॉर्मल स्ट्रेस के अलोंग, साइन और कॉस कंपोनेंट तोड़ देंगे। देखिए, तो साइन और कॉस कंपोनेंट जब तोड़े हैं और इसको सॉल्व किए हैं तो हमको ये इक्वेशन मिला है, ठीक है। इस इक्वेशन को भी अब हम एक जगह पर लिख ले, क्या, देखिए यही है ना आपका, ठीक है, यही है अपना, क्या है, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा वाई सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, ये कहीं पे आप तोड़े हैं कितने एंगल पे, थीटा पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आया है, सिग्मा एन, और इधर क्या आया है, टाउ। तो सिग्मा एन का वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया है आपका, बताइए, ये आपके सामने है, ठीक है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू और कॉस 2 थीटा, यही है, ठीक है। और टाउ कितना आया है, टाउ मतलब क्या, शियर स्ट्रेस। देखिए, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं लिखूंगा, आपको दिखा रहा हूं पहले कि आप देख लें, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स बाई टू और साइन 2 थीटा, ठीक है। ये आपका दो फार्मूला आया था। अब इसको आप अपने हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, ठीक ना, आप अपने अकॉर्डिंग अब इसको थीटा के अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग चीजें निकाल सकते हैं। देखिए, थीटा जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, ध्यान रखिएगा। अच्छा, तो ये था हमारा क्या, केस 1, ये था केस 1 जो लेक्चर नंबर 21 में आपने देखा। केस नंबर 2 था जो लेक्चर नंबर 22 में। अब केस 3 देखिए जो लेक्चर नंबर 23 में आप देखे। क्या देखे लेक्चर नंबर 23 में दोस्तों, कि अब यहाँ पर यूनी एक्सियल था, यहाँ पर बाई एक्सियल है। अच्छा, अभी कहीं शियर स्ट्रेस आप नहीं लगा रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सिर्फ शियर स्ट्रेस ही लगाएं। यहाँ पर टाउ एक्स वाई, यहाँ भी टाउ एक्स वाई, यहाँ भी टाउ एक्स वाई, और इसका कॉन्सेप्ट अब मत पूछ लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ जो है हम आपको बता चुके हैं कहाँ पे, लेक्चर नंबर 5 में, कम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस से। और ये एंगल कोई थीटा है, तो यहाँ पर आप सिग्मा एन और क्या निकाले थे, टाउ निकाले थे, ठीक ना। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो क्या निकल करके आया था बता दीजिए, आपके सामने है, क्या है, टाउ एक्स वाई टाउ। अब इसका भी वही सेम आप किए हैं, इस शियर स्ट्रेस का भी नॉर्मल स्ट्रेस के अलोंग और इस शियर स्ट्रेस के अलोंग, ये जो है आपका शियर स्ट्रेस के अलोंग और ये नॉर्मल स्ट्रेस के अलोंग आपने ब्रेक किया है, और इस टाउ एक्स वाई को भी आपने ब्रेक किया है। तब आपका जो आया है टाउ इक्वल टू टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, सिग्मा एन इक्वल टू टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा, ठीक है। तो इसको भी अब हम एक जगह पर लिख लेंगे, ठीक ना।
ये एक जगह लिखने का मतलब क्या है कि एक जगह से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और सिग्मा एन इक्वल टू टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये सिग्मा एन निकल करके आ गया और ये टाउ एक्स वाई निकल करके आ गया। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर आप निकाल सकते हैं। थीटा जब जीरो होगा तो सिग्मा एन क्या होगा, जीरो। और यहाँ थीटा जीरो होगा तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ एक्स वाई। सिग्मा एन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, टाउ एक्स वाई, मतलब कहाँ पर, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन केस सबसे इंपॉर्टेंट था। अब इस तीन केस के अलावा हमने एक चौथा केस जो लेक्चर नंबर 24 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसमें आप ध्यान देंगे, इसमें यदि आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, बाई एक्सियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स लग रहा है और इधर सिग्मा वाई लग रहा है। इसको थोड़ा सा मैं खींचूंगा, समझिएगा, और की कॉन्सेप्ट बताएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, इधर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो गया। मतलब इसको थोड़ा सा एक जगह पर हम करें, ठीक है ना, क्या एक जगह पर यदि इसको हम करें तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत अच्छे से हमने समझाया था आपको और इसमें सब इक्वेशन निकाले थे। ठीक है, ये क्या है आपका सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स, इधर सिग्मा वाई और इधर सिग्मा वाई। ठीक है, यहाँ पर अब आपका टाउ एक्स वाई भी लग रहा है, टाउ एक्स वाई और इधर टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई और इधर टाउ एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ऑब्लिक प्लेन है, ये एंगल क्या है, थीटा। और यहाँ पर आपने स्ट्रेस निकाला क्या, सिग्मा एन, और ये क्या निकाले, टाउ। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर कुछ इक्वेशंस बने थे। ठीक है, अब समझिएगा उस इक्वेशंस को और उसको। अब देखिए यही चीज है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमने यहाँ पर ब्रेक किया था। ठीक है, क्या किए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ब्रेक किए हैं। ठीक है, इस फ्री बॉडी डायग्राम को एक जगह और सेपरेट हमने दिखाया था। इस शियर स्ट्रेस को भी हम ब्रेक करेंगे और सिग्मा एक्स बीसी को भी ब्रेक करेंगे, देख सकते हैं ब्रेक किए हैं सबको। यहां भी जो है सभी को ब्रेक करेंगे। ठीक ना, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन जो होगा, ठीक ना, रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन जो होगा आपका, वह किसका होगा, वह हमेशा हमेशा क्या होगा, फोर्स का होगा। तो हम इसको फोर्स में कन्वर्ट करेंगे, जैसे सिग्मा एन इंटू एरिया कर देंगे एफ सी इंटू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये टाउ इंटू एफ सी, तो इसको कन्वर्ट करना होगा तो टाउ एफ सी इंटू 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। फिर ये रेड कलर वाला आप देखते हैं, हम इसीलिए रेड और ब्लू दिखाए थे, ब्लैक अलग है, ठीक ना, ब्लैक से हमारा फंडामेंटल प्रॉब्लम है और ब्लू से ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको दिखाने की कोशिश ही नहीं की है, दिखाए हैं। ठीक है, अब इसको समझिएगा फिर से। अब इसको हम रिजॉल्व किए हैं, ठीक है ना, तो फोर्स को रिजॉल्व किए हैं, ये देखिए यहाँ पर resolving the forces perpendicular to oblique plane, perpendicular to the oblique plane, that means कि along the normal stress, along the normal stress। तो ये जितने ब्लू कलर वाले हैं 1 2 3 4 5 6, ये देखिए ये इस साइड लग रहा है और ये चारों अपने इस साइड लग रहे हैं। तो ये देखिए यही हमने यहाँ पर ब्रेक किया है। ठीक है, और इसको ब्रेक करके फार्मूला क्या बना है, यही फार्मूला मिला है ना, तो इस फार्मूला को हम लिखेंगे। ठीक है, इस फार्मूला को हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 क्या है, कॉस 2 थीटा प्लस, ध्यान दीजिएगा, टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा।
टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ठीक है, ये एक फार्मूला मिल गया। अब कब, जब आप इसको फोर्सेस को सिग्मा एन के अलोंग आप रिजॉल्व किए थे, सिग्मा एन के अलोंग जब आप रिजॉल्व किए थे, अब इसी को शियर स्ट्रेस के अलोंग रिजॉल्व कर दें। ठीक ना, शियर स्ट्रेस के अलोंग जब आप रिजॉल्व करेंगे तब आपका क्या फार्मूला आया था, देखिए यही रिजॉल्व किए हैं। इसको जब आप ब्रेक किए थे, देखिए रिजोल्यूशन कंपोजिशन में इवन साइन का, सेंस का बहुत ज़्यादा मीनिंग है। यदि थोड़ा भी आप चुकते हैं तो वो क्वेश्चन पूरा का पूरा डेराइवेशन ही गलत हो जाएगा। तो ये टाउ कितना निकल करके आया है दोस्तों, बताइए तो। टाउ कितना आया है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा। ठीक है, ये दो फार्मूला आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एनालिटिकल मेथड का जो है सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है ना, ग्राफिकल तो हम लोग बाद में देखेंगे अभी इसके आने वाले लेक्चर में। ठीक है, अब यहाँ तक में मुझे नहीं लगता है कि कोई डाउट होगा। अब इसके बाद हम निकाले थे प्रिंसिपल प्लेन की बात किए थे। प्रिंसिपल प्लेन की बात करेंगे तो प्रिंसिपल प्लेन कौन सा प्लेन होता है, प्लेन वेयर देयर इज नो शियर स्ट्रेस, प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल दैट मीन्स कि टाउ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, जब टाउ जीरो हो जाएगा, टाउ जीरो हो जाएगा तब यहाँ पर यही जो फार्मूला आप निकाले ये जीरो हो जाएगा। अब इसको हम रिजॉल्व किए, रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन 2 थीटा। टेन थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपन बेस, यही हम लिखे हैं। तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं कि नहीं आप, तो सर निकाल सकते हैं। तो ये हाइपोटेनियस आप निकाल दिए। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। या देखिए अब साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा निकाल लेंगे, साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा निकालेंगे। ठीक है, अब इस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का वैल्यू आप कहाँ रख देंगे, यहाँ पर देखिए ये वाले में, ऊपर वाले में सिग्मा एन में। तो ये सिग्मा एन में आपने रख दिया है वैल्यू, देखिए यहाँ पर रख दिए। तो सिग्मा एन में जब आप रखेंगे तो सिग्मा 1 का वैल्यू ये आ गया, सिग्मा 2 का वैल्यू ये आ गया, मतलब दो वैल्यू आ गया। ठीक ना, एक मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं और दूसरा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं। पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दो वैल्यू निकल करके आएगा। जब प्लस लेंगे तो सिग्मा 1 और माइनस लेंगे तो सिग्मा 2, और इक्वल टू क्या निकला है, देखिए आपके सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 और प्लस माइनस ये 1/2 क्या जाएगा कॉमन, और स्क्वायर रूट में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ये हो गया आपका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। मतलब कहीं पर इस तरह से आपका एक इलिप्स बनेगा। ठीक है, तो इलिप्स बनेगा तो ये उसका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये सिग्मा 2 हो जाएगा और ये वाली क्या हो जाएगी, सिग्मा 1। ठीक है, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर के चले थे। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या लेकर के चले थे, तो ध्यान दीजिएगा, इस इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को फिर हम लोग देखें बाई एक्सियल स्ट्रेस के साथ साथ कि शियर स्ट्रेस। ठीक ना, ये शियर स्ट्रेस का मैक्सिमम, अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लिया कि कितना हो सकता है। तो ये जब मैक्सिमम या मिनिमम होगा प्रिंसिपल स्ट्रेस तो हमारा ये सिग्मा एन क्या हो जाएगा, सॉरी शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन ये कब मैक्सिमम और मिनिमम होगा, तो जब डी टाउ अपन डी थीटा मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन विल बी इक्वल टू जीरो। तो ये डिफरेंशिएशन किसका, टाउ का। मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए, मिनिमम मैक्सिमम निकालने के लिए कैलकुलस में आप पढ़े होंगे, तो यही फार्मूला है आपका। ठीक है ना, यही फार्मूला है। तो इसको हम रखे हैं तो ये हमारा ये वैल्यू आया है, फिर वही टेन 2 थीटा और इस तरह से करके ये वैल्यू आया है। और यहाँ पर आते आते आपका ये वैल्यू आ गया है। तो टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम ये वैल्यू आया है, इसको भी हम लिख लें।
टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम, ठीक है। और ये प्लस माइनस में ही जाएगा, प्लस लेंगे तो टाउ मैक्स और माइनस लेंगे तो टाउ मिनिमम, और इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर और प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब यहाँ पर ये वैल्यू निकल गया। अब एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ठीक ना। और यहाँ पर हमने आपको ये भी दिखाया था कि टाउ यहाँ सिग्मा वन सिग्मा मैक्सिमम जब होगा तो शियर स्ट्रेस 0 होगा, लेकिन शियर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम या मिनिमम होगा, मैक्सिमम या मिनिमम होगा, तो आपका सिग्मा वन या सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा चीज हमने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर इसको डेराइव करके हमने प्रिंसिपल प्लेन और इसका बताया था कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट देखिए थोड़ा सा, ये देखिए तो सिग्मा वन और सिग्मा टू, सिग्मा वन और सिग्मा टू है, क्या है, सिग्मा वन एंड सिग्मा टू। तो यहाँ देखिए तो थोड़ा सा एक इक्वेशन, सिग्मा वन अब प्लस सिग्मा टू कर सकते हैं क्या, तो क्या आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू कर रहे हैं, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, और प्लस लेते थे हाफ, ठीक ना, हाफ क्या हो जाएगा, और ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई, और प्लस सिग्मा टू, तो प्लस सिग्मा टू में क्या लेते थे, माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, और माइनस हाफ, और सेम यही चीज आ जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये और ये पार्ट कट रहा है कि नहीं, तो बच क्या रहा है, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, मतलब सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई होगा या नहीं। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दीज आर द की पॉइंट्स, तो दीज आर दी की पॉइंट्स, यही आज के क्लास का जो है मेन थीम है। की पॉइंट्स में सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ठीक है, याद रहेगा। अब बोलिएगा कि सर ये तो आपने सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई किया, लेकिन यदि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कर दे तो, यदि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई कर दें तो क्या होगा, तो करके देख लेते हैं ना, इतना क्या सोचना है। देखिए सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू निकाल दें तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वन का वैल्यू कितना है, देखिए आपके सामने है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस हाफ, ये स्क्वायर रूट में अब नहीं लिख रहे, ठीक है, माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, और माइनस उधर क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस लेंगे कि नहीं सिग्मा टू में, सिग्मा टू के लिए माइनस लेंगे, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है, ठीक है ना, तो प्लस हो जाएगा, और फिर हाफ और स्क्वायर रूट दिस वन, तो यहाँ ध्यान दीजिए तो ये दिस एंड दिस कट गया, तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हाफ और हाफ क्या हो जाएगा, वन पूरा, ठीक ना, और इधर क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। अच्छा देखिए तो यहाँ भी हाफ लगा दें, यहाँ भी हाफ लगा दें तो कोई नाराजगी, सर कोई नाराजगी नहीं, आप लगा दीजिए। लेकिन यहाँ देखिए तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये हाफ सिग्मा एक्स तो क्या होता है, देखिए तो यही है ना टाउ मैक्स प्लस में, दैट मीन्स कि सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं, टाउ मैक्स। तो ये भी एक की कॉन्सेप्ट निकल करके आया कि टाउ मैक्स इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू बाई टू, ठीक है, याद रहेगा। तो इस तरह से जो है हमको इक्वेशंस याद करने हैं, ठीक ना,
और चूंकि टाइम काफ़ी हो गया तो अब न्यूमेरिकल अभी तो नहीं लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर ये जो है फिर से आपको बता दें कि फर्स्ट केस में लिए थे जब यूनी एक्सियल स्ट्रेस था। फिर से समझ लीजिए, जब यूनी एक्सियल स्ट्रेस था और कहीं कुछ नहीं था। क्या था? यूनी एक्सियल स्ट्रेस था, दोनों साइड लग रहा था, सिग्मा एक्स और इधर सिग्मा एन और टाउ प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाले तो सिग्मा एन ये आ गया था, टाउ ये आ गया था। केस 2 में जब आप निकाले, केस 2 में सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और तब आपने सिग्मा एन निकाला तो ये आया है और टाउ जब आप निकाले हैं तो ये आया है। ठीक है, और यहाँ पर सिग्मा, यहाँ पर केस 3 में, थर्ड केस में यही रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। अब यहाँ सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रहा है। क्या लग रहा है? सिर्फ शियर स्ट्रेस। ठीक ना, क्या लग रहा है? ओनली शियर स्ट्रेस, ओनली शियर स्ट्रेस था। तो ओनली शियर स्ट्रेस में भी आप निकाले तो ये निकल करके आया। ठीक है, और केस 4, यही 4 पे करना है विचार। केस 4 जो लेक्चर नंबर 24 का सार है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक आ रही बात समझ में। देखिए यहाँ पर बाई एक्सियल सिग्मा एक्स भी दोनों साइड लग रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है, तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस होता है, टू डायरेक्ट स्ट्रेस अलोंग विथ शियर स्ट्रेस। ध्यान दीजिए, तब आप ब्रेक करते हैं तो सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस जो है ये निकल करके आया। इसको बिल्कुल याद कर जाइएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, और टाउ ये निकल कर आया। अब प्रिंसिपल प्लेन, पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन निकालना हो, ठीक ना, तो पोजीशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन के लिए कंडीशन क्या है? प्रिंसिपल प्लेन वही प्लेन होता है जहां शियर स्ट्रेस क्या होता है? जीरो होता है। शियर स्ट्रेस क्या होता है? जीरो होता है। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस जीरो कर दिया हमने, ये शियर स्ट्रेस निकला है। तो उसके कंडीशन के बाद दो जो है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल कर आया था, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, और उसका वैल्यू ये आपके सामने है। उसी तरह से टाउ मैक्स और टाउ मिनिमम भी निकाले तो ये वैल्यू निकला। ठीक है, और की पॉइंट्स में ध्यान दीजिएगा कि दोनों मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को जोड़ देंगे तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई के बराबर होता है, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस के डिफरेंस का हाफ होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये सारी चीज़ें, इस तरह के सारे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। और साथ में अब हम लोग न्यूमेरिकल जो हमने आपको बताया था, ये नेक्स्ट वीडियो में जो है न्यूमेरिकल करें तो संभवतः अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो 10-15 मिनट जाएगा टाइम, ठीक ना, तो वीडियो कई बार लंबा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीडियो करेंगे। तो आज आपने देखा कि किस तरह से हमने सॉल्व करके एक एक कंडीशंस को बनाया, और ये 4 कंडीशन को ही समझाने के लिए 15 से 20 मिनट टाइम लग जाता है। लेकिन फिर से एक बार ये आपके सामने है, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये केस 1 था, ठीक ना, केस 2 था, केस 3 था जहाँ पर सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रहा है, और केस 4 में जो लेक्चर नंबर 24 है हमारा, ठीक ना, उसमें क्या है आपका डायरेक्ट स्ट्रेस तो लग ही रहा है, 2 सिग्मा एक्स इधर सिग्मा वाई, और शियर स्ट्रेस भी लग रहा है इसमें। ठीक है, तो सिग्मा एन और टाउ। ठीक है, अब प्रिंसिपल प्लेन के लिए क्या चाहिए? शियर स्ट्रेस जीरो चाहिए, तो ये को हमने निकाल लिया है, क्या? मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, 2 प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा क्योंकि शियर स्ट्रेस हो गया जीरो, तो जब प्लस लेंगे तो मेजर निकल जाएगा, माइनस लेंगे तो सिग्मा 2 निकल जाएगा, मतलब माइनर वाला निकल जाएगा। टाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने के लिए मिनिमम टाउ को आप डिफ्रेंशिएट कर दिए थे, ठीक ना, डी टाउ अपन डी थीटा जब जीरो कर देंगे फॉर मैक्स और मिनिमम के लिए,
ठीक है। और कुछ की पॉइंट्स में ये निकल कर के आया था, ये कंपेटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि ये सारे लेक्चर्स को आपने एंजॉय किया होगा, समझे होंगे। और अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, और तब जो है ग्राफिकल मेथड मोर सर्कल देखेंगे न्यूमेरिकल्स के बाद। इसी प्लेलिस्ट में आपको वह सब कुछ मिल जाएगा जो आपकी तमन्ना है, जो आपकी ज़रूरत है। बीइंग ए मैकेनिकल गई यंग मैकेनिकल इंजीनियर, आपको इस चैनल को थोड़ा सा प्रमोट भी करना है दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।